वो बॉलीवुड का चमकता सितारा थी। वह अपनी स्क्रीन उपस्थिति से लोगों को लुभाने के लिए जानी जाती थी। उनकी ग्लैमरस छवि और लंबे रेशमी बालों ने उन्हें भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित दिग्गज अभिनेत्रियों में से एक बना दिया था। परवीन बॉबी, जैसा कि उन्हें जाना जाता है, बॉलीवुड और बॉलीवुड अभिनेत्रियों के बदलते चेहरे को चित्रित करने वाली पहली अभिनेत्रियों में से एक थी। एक अन्य प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री जीनत अमान की स्क्रीन प्रतिद्वंदी के रूप में भी जानी जाने वाली परवीन बॉबी ने 1970 के दशक के दौरान अपने आकर्षक रूप और व्यक्तित्व के साथ सिल्वर स्क्रीन को रोशन किया। परवीन बॉबी का जन्म वली मोहम्मद खान बॉबी के रूप में जूनागढ़ जिले में 4 अप्रैल 1949 को गुजराती मुस्लिम परिवार में हुआ था। वे अपने माता पिता की शादी के 14 साल बाद पैदा हुई और उनकी इकलौती संतान थी। उनके पिता वली मोहम्मद वावी जूनागढ़ के नवाब के साथ एक प्रशासक के रूप में काम करते थे। महज 7 साल की उम्र में परवीन बॉबी के पिता की मृत्यु हो गई। परवीन बॉबी ने अपनी स्कूल शिक्षा औरंगाबाद से प्राप्त की और स्नातक की पढ़ाई करने के लिए अहमदाबाद के सेंट जेवियर्स कॉलेज चली गई। परवीन बॉबी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1973 में चरित्र से की थी, जब वे कॉलेज में थी। उन्हें उस समय के सबसे विवादास्पद निर्देशकों में से एक आरवी इशारा द्वारा एक और नवोदित क्रिकेटर सलीम दुर्रानी के साथ लॉन्च किया गया था। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन परवीन बॉबी ने अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करते हुए एक औसत दर्जे की अभिनेत्री होने के बावजूद कई और परियोजनाओं के साथ वे मैदान में उतरी। इसके साथ उन्होंने 13 साल के फिल्मी करियर की शुरुआत हुई, जिसमें उनका नाम शोहरत और ढेर सारी गॉसिप्स में शामिल हो गया। उन्होंने उस दौर के ज्यादातर लोकप्रिय अभिनेताओं और निर्देशकों के साथ काम किया। अमिताभ बच्चन के साथ एक अच्छी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री साझा करके उन्होंने अब तक की कुछ बेहतरीन फिल्में दी। अमिताभ बच्चन के साथ उनके कुछ ब्लॉकबस्टर फिल्मों में मजबूर, अमर अकबर एंथनी, दीवार, काला पत्थर और कालिया शामिल हैं। हालांकि ये सभी फिल्में पुरुष प्रमुख थीं। परवीन बॉबी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और अपनी भूमिकाओं के लिए प्रशंसा अर्जित करने में सफल रही। उन्होंने जीनत अमान के साथ काम किया, जो उस जमाने की एक और प्रसिद्ध हस्ती थी। उन्होंने बॉलीवुड अभिनेत्रियों की छवि और व्यक्तित्व को बदल दिया। उन्होंने बाद में महान और अशांति में अभिनय किया। परवीन बॉबी जुलाई 1976 में टाइम्स मैगजीन के कवर पेज पर भारतीय सिनेमा के बदलते चेहरे को पेश करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी। उनकी अन्य हिट फिल्मों में क्रांति, सुहाग, नमक हलाल, मेरी आवाज़ सुनो, द वर्निंग ट्रेन और ये नजरिया शामिल हैं। करीब 13 साल तक बॉलीवुड की दुनिया पर राज करने के बावजूद परवीन बॉबी हमेशा कई विवादों से घिरी रही। फिल्म उद्योग को अलविदा कहने के बाद वह न्यूयॉर्क चली गई, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि वह सिजोफ्रेनिया से पीड़ित थी, जो एक प्रकार का भ्रम विकार है। सांत्वना पाने के लिए उन्होंने वैकल्पिक समकालीन आध्यात्मिकता की तलाश की और कुछ वर्षों तक ओशो का अनुसरण किया, जिसके बाद वह यूजी की शिक्षाओं से प्रभावित हुई। कृष्णमूर्ति 1992 में मुंबई लौटने के बाद वह अपने बढ़े हुए वजन के कारण आसानी से पहचान में नहीं आ रही थी। परवीन ने विल क्लिंटन और अमिताभ बच्चन जैसे कई प्रसिद्ध गणमान्य व्यक्तियों पर उनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। इस तरह उन्होंने मुंबई उच्च न्यायालय में उन लोगों के खिलाफ उसे मारने की कोशिश करने के लिए एक लिखित याचिका भी दायर की, जिसे बाद में सबूतों के अभाव में खारिज कर दिया गया। इसके अलावा 1993 में उन्होंने उद्योग में भौएं उठाई
और सुर्खियां बटोरी जब उन्होंने अभिनेता संजय दत्त के खिलाफ 1993 के सीरियल्स बम धमाकों के मामले में उनकी संलिप्तता के लिए एक हल्फनामा भरा, जिसमें संकेत दिया गया था कि उन्होंने सबूत इकट्ठा किए हैं। लेकिन वे ये कहते हुए अदालत की सुनवाई में नहीं आई कि वे जनता के सामने आने से डरती है, ऐसा ना हो कि वे मार दी जाएं। परवीन बॉबी अपनी मानसिक बीमारी के बिगड़ने के साथ सार्वजनिक रूप में दिखना बंद हो गई। वे ड्रग्स के बारे में खुलकर बोलने वाली पहली हीरोइन थी। हालांकि उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप में धूम्रपान या शराब नहीं पी। उनके साक्षात्कारों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में विवाहित पुरुषों के साथ अपने रोमांटिक संबंधों के बारे में खुलकर चर्चा की। परवीन बॉबी जीवन भर अविवाहित रही, हालांकि वे विवाहित पुरुषों के साथ घनिष्ठ संबंधों में शामिल थी। निर्देशक महेश भट्ट और अभिनेता कबीर बेदी और डैनी देजोगप्पा के साथ उनके संबंधों को अत्यधिक प्रचारित किया गया। महेश भट्ट के साथ उनका अफेयर काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। रिश्ते की इतनी निकटता और अतरंगता थी कि महेश भट्ट ने 1982 में उनके साथ अपने विवाहेतर संबंध के बारे में एक अर्ध आत्मकथात्मक फिल्म अर्थ लिखी और उसे निर्देशित भी किया। बाद में उन्होंने 2006 में हूँ लम्हे का निर्माण किया, जिसमें उनके साथ अपने संबंधों के वास्तविक तथ्यों का खुलासा किया। वे अभिनेत्री विंध्या गोस्वामी की बड़ी बहन पर्ल के साथ स्कूल गई थी, इसलिए वह विंध्या को एक छोटी बच्ची के रूप में जानती थी। परवीन और विंध्या ने बाद में एक बड़े बजट की फिल्म शान में काम किया, लेकिन परवीन की अनुपस्थिति के कारण शूटिंग में देरी हुई, जैसे कि विंध्या ने बाद में समझाया। विंध्या कहती हैं, हमें बताया गया था कि वह पीलिया से पीड़ित थी। परवीन की मानसिक बीमारी कथित तौर पर इसी समय शुरू हुई थी और ना कि वास्तव में उसके साथ क्या हुआ था। 2 महीने तक वे सेट जहां होते थे शान से शूट किया जाना था, बेकार पड़ा रहा। आखिरकार परवीन वापस लौटी और जल्दी से इसे शूट किया। उसने कुछ वजन बढ़ाया, लेकिन प्यारी लग रही थी। किसी भी कोण से ये नहीं कहा जा सकता था कि वे अस्वस्थ थी। उनके पास परवीन की मधुर यादें थी, जिनके साथ उन्होंने फिर से खुददार में काम किया। उसने मुझे एक बच्चे की बहन, एक बच्चे की तरह माना। पर्ल दीदी, जो एयर होस्टेस के रूप में काम करती थी, विदेश से मेकअप लाती थी। मैरी कॉन्ट रिमेवेल उत्पाद परवीन ने क्या उठाया, वह उनसे पसंद करती थी। हमने सेट पर मेकअप भी साझा किया। हमने एक आराम का स्तर और एक अच्छा वक्त साझा किया। परवीन बॉबी 1976-80 तक रीना रॉय के साथ दूसरी सबसे अधिक भुगतान पाने वाली हिंदी अभिनेत्री थी। 1981 से 83 तक जयप्रदा के साथ तीसरी सबसे अधिक भुगतान पाने वाली हिंदी अभिनेत्री थी। परवीन बॉबी एक अकेली और अलग थलग ही मर गई। 3 दिनों तक दूध और समाचार पत्र एकत्रित नहीं करने पर आवासीय समाज सचिव ने पुलिस से शिकायत की, जिन्होंने 22 जनवरी 2005 को मुंबई के जूहू पेंट हाउस में उसका मृत शरीर पाया। हालांकि उनकी मृत्यु का कारण तुरंत ज्ञात नहीं था। मधुमेह से जटिलताओं के कारण उसे पैर का गैंग्रीन पाया गया। पुलिस को शक था कि उसकी मौत करीब 72 घंटे पहले हुई होगी। परवीन बॉबी को 23 जनवरी 2005 को सांता क्रूज में उनकी मां की कब्र के बगल में दफनाया गया था। तब वे महज 55 वर्ष की थी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।